नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। इस वक्त जिला अधिकारी कार्यालय के पास समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन। वैसे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है सिर्फ बलिया में ये प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी हैं, अपने लोगों के साथ इस धरने में शामिल होंगे। आज का जो धरना है, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो स्थिति बलिया जनपद में पुलिस प्रशासन की है और संपूर्ण प्रशासन की जो स्थिति है, जिस तरीके से शराब के कॉरिडोर शराब ट्रांसपोर्ट के कॉरिडोर के तौर पर बलिया का जो इस्तेमाल हो रहा है बिहार के लिए नाजायज़ शराब का, और उसमें जिस तरीके से पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, ऊपर तक लोगों की आंख मुदी हुई है। जनता के कल्याण के लिए जितनी समस्याओं पर बात की जाती है, उन पर एक पर भी ध्यान नहीं है सरकार का। भ्रष्टाचार की सीमा बिल्कुल असीम हो गई है, अब कोई लिमिट बची नहीं है, जहाँ की प्रत्येक कार्यालय में ब्लॉक से लेकर के और कलेक्ट्रेट तक था भ्रष्टाचार में लगातार लोग डूबे हुए हैं और कोई जन सुनवाई किसी बिंदु पर किसी की नहीं हो रही है। विकास तो एक दूसरी बात है, हम विकास की मांग के लिए धरने पर नहीं आए। हम आए हैं इस सवाल पर कि जिन लोगों को बाढ़ के नाते जो विस्थापित हुए, उनको जो राहत की सामग्री जानी चाहिए थी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ और सिर्फ बहानेबाजी चल रही है। इसलिए अब अपनी मांग करके, लोगों के सामने अपनी बात रख के, सिफारिश करके, इशारे करके, अखबारों में बयान दे करके, आप लोगों के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने के बाद जब सारी चीज़ें विफल हो गई हैं, तो 1 महीने पहले सूचना दे करके और आज का धरना आयोजित है। इस धरने पर हम ठीक से इनकी नींद प्रशासन की जगाना चाहते हैं और प्रशासन के माध्यम से योगी सरकार की नींद में हम जगाना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या ये लोकल मुद्दे, जैसे आपने बताया लोकल का, उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे जहाँ बात हो रही है, प्रदेश के भी मुद्दे पर ये फोकस होगा क्या? कुछ मैंने लोकल मुद्दे सिर्फ जोड़े हैं, बाकी प्रदेश के मुद्दे तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के मुद्दे हैं। और बलिया के लिए विशेष बात यह है कि बलिया इसकी शुरुआत कर रहा है और ये जो धरने का कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है, अब ये निरंतर चलेगा। और चूँकि सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है और कहीं न कहीं उनका अपना इन्वॉल्वमेंट है, सरकार में शामिल लोग स्वयं इन्वॉल्व हैं इन सारे कुकृत्यों में, इसलिए अब जनता के सामने संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं और समाजवादी पार्टी जनता के सवालों पर अगुवाई कर रही है। मेरा अंतिम सवाल है कि समाजवादी पार्टी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में अंतर क्या दिख रहा है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जनता की सरकार थी, वो जनता की तकलीफ़ों से उसका सरोकार था, जनता के ज़रूरी मुद्दों पर उसकी योजनाएं थी, जनता के लिए ज़रूरी विकास के कार्य उसकी प्राथमिकता पर थे। और इनकी प्राथमिकता पर समाज को तोड़ने के अलावा, सिर्फ उन्माद धार्मिक आधार और सांप्रदायिक आधार पर फैलाने के अलावा, लोगों को धोखा देने के अलावा और पूरी तरह से इसको लूट लेने के अलावा और कोई एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी अंबिका चौधरी से, क्योंकि आज धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी हो रही है। जैसा उन्होंने बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में अंतर क्या दिखा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।